रूस पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले के बाद अब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। रूस ड्रोन को कंट्रोल करने के लिए अब 100 से ज्यादा सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च करने जा रहा है। इसके जरिए न केवल मानव रहित विमानों को कंट्रोल किया जा सकता है, बल्कि निगरानी क्षमता को भी काफी बढ़ोतरी मिलेगी। रूस ने एक कदम ऐसे समय में उठाया जब यूक्रेन करीब 5000 किलोमीटर दूर रूसी इलाके में भीषण ड्रोन हमला करके करीब 41 बॉम्बर्स को तबाह कर चुका है। इससे रूस को करीब 7 अरब डॉलर के हथियार का नुकसान भी हो गया है। यूक्रेन इसे अपनी सबसे बड़ी सफलता बता रहा है। दूसरी ओर मंगलवार को डिजिटल इंडस्ट्री सम्मेलन में रोसकोसमोस के डायरेक्टर जनरल दिमित्री बाकनोव ने खुलासा किया कि नए सैटेलाइट नेटवर्क में 102 उपग्रह होंगे। साथ ही एक अतिरिक्त स्पेसक्राफ्ट भी लॉन्च किया जाएगा जो रूस के स्पेस और सुरक्षा रणनीति का हिस्सा होगा। बाकनोव ने कहा कि इस सैटेलाइट से ड्रोन के रियल टाइम कंट्रोल और निगरानी को सुनिश्चित किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि सैटेलाइट कवरेज बढ़ाने से रक्षा, संचार और रिमोट निगरानी में काफी मदद मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का कहना है कि यूक्रेन का यह भीषण ड्रोन अटैक एक तरह से रूस पर पर्ल हार्बर जैसा हमला था। दरअसल जापान ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के पर्ल हार्बर बेस पर हमला करके कई विमानों और युद्धपोतों को तबाह कर दिया था। यूक्रेन के खुफिया अधिकारियों का दावा है कि 1 जून को किए गए हमले में यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसी SBU शामिल थी। इस ऑपरेशन स्पाइडर वेब के दौरान 117 ड्रोन से हमला किया गया था। इसमें रूस को करीब 7 अरब डॉलर के हथियारों का नुकसान हुआ। उनका यह भी दावा है कि इस ड्रोन हमले में रूस का 1/3 क्रूज मिसाइल रिजर्व तबाह हो गया। वहीं यूक्रेन के इस हमले के बाद अब रूस के भीषण जवाबी हमले का डर पूरी दुनिया को सता रहा है। हालांकि विश्लेषकों का कहना है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप चाहे, यानी सुपर पावर अमेरिका चाहे, तो वो पुतिन को मना सकता है। वहीं रूसी विश्लेषक कहते हैं कि यूक्रेन ने रेड लाइन पार कर दी है और इसका जवाब परमाणु हमले से दिया जाना चाहिए। दरअसल फरवरी 2022 में रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद अब लड़ाई का दौर और ज्यादा तेज होता जा रहा है। वहीं दोनों देशों के बीच तुर्की में बातचीत का नया दौर हुआ, लेकिन इसका कोई खासा रिजल्ट नहीं आया। कई विश्लेषक बताते हैं कि रूस भीषण मिसाइल हमले से भी यूक्रेन को करारा जवाब दे सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा परमाणु बम का है और अगर उसकी नौबत आई तो ये देशों का युद्ध विश्व युद्ध का रूप ले सकता है, जिसमें भारत किसके साथ रहेगा ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल भारत को भी अपने पड़ोसियों से सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से यूक्रेन ने रूस पर हमला किया, इससे सबक लेकर भारत को अपने डिफेंस सिस्टम को ऐसे किसी भी हमले के लिए हमेशा मजबूत और तैयार रखना होगा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।